जय श्री राम। इस कहानी को मैं भगवान श्री राम के कमल चरणों में समर्पित करता हूँ। नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रामायण से जुड़ी एक कम जानी मानी शख्सियत सुवर्चला की कहानी जानेंगे। जबकि सुवर्चला का उल्लेख मूल रामायण में नहीं मिलता है, कुछ क्षेत्रीय लोक कथाओं और परंपराओं में उन्हें सूर्य देव की पुत्री और हनुमान की पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है। यह कहानी उनके विवाह और उनके जीवन में उनकी भूमिका को दर्शाती है। भगवान हनुमान द्वारा सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त करने की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध घटना है। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार हनुमान ने सूर्य से गुरु बनने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आग्रह किया। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि हनुमान ज्ञान और विद्या प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे और उन्होंने सूर्य देव को अपने गुरु के रूप में चुना। उन्होंने विनम्रता से सूर्य देव के पास जाकर उनसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। सूर्य देव ने पहले हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वे हमेशा गतिशील रहते थे और हनुमान को पढ़ाना कठिन होता। लेकिन हनुमान ने अपने समर्पण का प्रदर्शन करते हुए सूर्य के रथ के साथ उड़कर उनकी शिक्षा प्राप्त की। पराशर संहिता के कुछ संस्करणों में कहानी थोड़ी अलग है। सूर्य हनुमान की क्षमता को पहचानते हैं और उन्हें अपना शिष्य बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। हनुमान की अप्रतिम भक्ति और शक्ति को देखते हुए सूर्य उन्हें शास्त्र और विभिन्न प्रकार के ज्ञान सिखाने के लिए सहमत हो जाते हैं। जब हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की, तब सूर्य देव ने उन्हें विद्या का महत्व समझाया। सूर्य देव ने 9 में से 5 प्रकार का ज्ञान दिया। हालांकि सूर्य देव 4 प्रकार का ज्ञान नहीं दे सके क्योंकि वे केवल एक विवाहित व्यक्ति को ही दिए जा सकते हैं। इसलिए सूर्य देव ने भगवान हनुमान से विवाह करने के लिए कहा और अपनी बेटी सुवर्चला का नाम सुझाया। उन्होंने कहा कि विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विवाहित होना चाहिए। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और विवाह नहीं करेंगे। सूर्य देव ने तब उन्हें चिंता नहीं करने के लिए कहा और बताया कि उनकी एक पुत्री सुवर्चला है, जो एक तपस्विनी है। सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि यदि वह सुवर्चला से विवाह कर लेते हैं तो उनकी ब्रह्मचर्य व्रत भी बना रहेगा और विद्या प्राप्त करने की योग्यता भी प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी ने सूर्य देव की इस सलाह को स्वीकार किया और सुवर्चला से विवाह कर लिया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और विवाह के बाद सूर्य देव ने शेष 4 प्रकार का ज्ञान भगवान हनुमान को प्रदान किया। सुवर्चला और भगवान हनुमान के बीच एक अनोखा संबंध था। यह विवाह न केवल धरती पर बल्कि दिव्य लोकों में भी एक उदाहरण बन गया कि किस प्रकार 2 महान आत्माएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं और अपने अपने व्रत का पालन करते हुए एक दूसरे का साथ देती हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि उच्च आदर्शों और गुरु की आज्ञा का पालन कैसे किया जाना चाहिए। सच्ची निष्ठा और सम्मान के साथ संबंधों का निर्वहन करना चाहिए, चाहे वे किसी भी रूप में क्यों न हो। सुवर्चला की कहानी हालांकि विवादित है, हनुमान पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती है। रामायण विशाल है और व्याख्या के लिए खुला है और क्षेत्रीय परंपराएं महाकाव्य को आकर्षक तरीकों से समृद्ध करती हैं। मुझे नीचे कमेंट में सुवर्चला पर आपके विचार बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो रामायण और अन्य हिंदू पौराणिक विषयों पर अधिक सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।